अस्सलामुअलैकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल वर फाइन। जैसे कि बच्चे आप सब लोग जानते हैं कि हमारा फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू है 9th क्लास का और हम उसकी एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, हमने देखा कि पीछे हमने जो है वो फैक्टराइजेशन की हमने 3 to 4 हमने टाइप्स इसकी पढ़ ली हुई हैं। ठीक है, 3 टाइप्स हमने इसकी पढ़ ली हुई हैं। तो आज हम इसकी डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 4। ठीक है, जो कि इसके रिलेटेड है हमारे पास क्वेश्चन। पहले हम थोड़ा सा इसकी वो टाइप देख लेते हैं और हम इससे रिलेटेड जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहेगी भाई हमारे पास टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 हमारे पास कैसे आएगी, कुछ इस तरह की होगी कि ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अच्छा बच्चे, आप ये समझ लें कि आपके पास दो वैल्यूज होंगी। ठीक है, एक को आप ए लेट कर लेंगे, दूसरे को आप बी लेट कर लेंगे। तो उसके जो सीक्वेंस है ना कुछ इस तरह होगा कि फर्स्ट पे आपके पास क्यूब वाली वैल्यू होगी, देन प्लस के बाद आपके पास इस तरह आएगा कि 3a² बी, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर होगा और सेकंड वाली वैल्यू सादा वैसे ही होगी। फिर देन प्लस आएगा, 3 आएगा और फर्स्ट वाली जो वैल्यू होगी वो सिंगल होगी और सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर होगा और प्लस होगा और लास्ट पे जो है वो सेकंड वाली वैल्यू का क्यूब होगा। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आएगा। अगर माइनस में होगा तो वो माइनस में इस तरह आ जाएगा आपके पास। अब ये जो है हमारे पास ये रिलेटेड है टू द क्यूबिक फॉर्मूलाज। ये देखें ये चीज, ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये हमने 8th क्लास में भी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन अब तो आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि अलजबरा हमारा टोटली इन फॉर्मूलाज पे बेस कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि बच्चे पहले आप लोगों ने फॉर्मूलाज याद करने हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज याद हो गए तो ये एक्सरसाइज आपके लिए चंद मिनटों का काम है। अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूलाज नहीं ना याद किए तो आप लोग खपते रहोगे और आपको ये एक्सरसाइज जो है ये पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि पिछले हमने क्वेश्चंस में स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज देखे थे, तो आप लोगों ने पहले फॉर्मूलाज याद करने हैं, देन आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस हल करने हैं। सेम इसी तरह आपने ये पहले फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये कुछ इस तरह हमारे पास एग्जाम्पल आई होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है वो इसको देखना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें इसको राइट करना है। ठीक है, तो ये देखिए जरा, मेरे पास है ये फर्स्ट वाली वैल्यू 8 और x का क्यूब। ठीक है, अब जो 8 है ये किसका क्यूब है, ये है 2 का। ठीक है, x का ऑलरेडी है तो वो क्यूब हमने ऐसे लिख दिया। फिर हमारे पास क्या था, प्लस लिखना था हमने। अच्छा सॉरी, पहले आप लोग क्या करोगे, पहले आप ये लिख लो, उसके बाद आप क्या करोगे, आप जो 125 लास्ट वाली वैल्यू जो है ना, a का क्यूब लिखा और क्या करो कि आप इसका क्यूब लिख दो, 125 का क्यूब लिख दो। तो वो किसका क्यूब है, वो है 5 का क्यूब है। देन आपको फॉर्मूला तो अपना याद होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, आपने लिखना है प्लस, क्या लिखना है 3 के बाद आपने क्या लिखना है, a की स्क्वायर, देन साथ में क्या लिख देना है b। ठीक है, b ये आ गया, प्लस फिर क्या लिखना था आपने, 3a और b का स्क्वायर। जब ऐसे हो गया, ये पूरा हमारे पास क्यूब वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये इसकी साइड किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है कि a प्लस बी होल क्यूब के इक्वल है। तो ये 3 टाइम है, तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने इसको 3 टाइम लिख देना है। ओके, तो बड़े इजी क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे ये। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज बच्चे। ये देखिए अभी हमारे पास इसका आ जाता है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है ना वो हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए ये चीज करना। ये देखिए मैं क्या करूंगी, मैं पहले इधर लिखूंगी फॉर्मूला। मैं लिखती हूँ कि मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए a क्यूब आना चाहिए। फिर मेरे पास क्या आना चाहिए, देखिए ये प्लस वाली वैल्यूज हैं तो प्लस वाला फॉर्मूला चलेगा। मैं अब इधर क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि मेरे पास आना चाहिए 3a² बी, देन प्लस क्या आना चाहिए 3ab² और इसके साथ ही साथ मेरे पास आ जाना चाहिए b क्यूब। ठीक है, ये चीज मेरे पास आ जानी चाहिए। चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ इसके अकॉर्डिंग लिखना। ये देखें, ये मेरे पास फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, ये है मेरे पास a। ठीक है, 8 किसका ये क्यूब होगा, 2 का, तो मैं लिख दूंगी 2। साथ में मेरे पास क्या है, x है, तो मैं लिख दूंगी x और इस होल का मैंने लिख दिया क्यूब। अब इधर मेरे पास क्या है 1, तो मेरे पास आ जाएगा 1 का क्यूब। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 1 का क्यूब कैसे आ सकता है, आप 1 की कोई भी पावर ले सकते हो। ठीक है, कोई इससे कोई गर्ज नहीं है क्योंकि 1 ने तो 1 ही रहना है ना। आप बेशक इसको इस तरह देखो, मैं चलो इसको 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई भी करके दिखा देती हूँ। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1,
वन ही रहना है, बेशक आप इसको 5 टाइम लिख लो, 100 टाइम लिख लो, तो क्या है कि इसने वन ही रहना है, तो आप इसकी पावर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन में, आप इसकी पावर ले सकते हो, ठीक है। अब आपके पास ए भी आ गया और आपके पास बी भी आ गया। अब बस आपने क्या करना है, आपने इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में इसको पुट करते जाना है। ये देखो नीचे उतारा हमने प्लस, हमने लिखा 3, अब मैं लिखूंगी ए मेरे पास क्या है 2x, मैंने लिखा 2x, अब मैं इसका क्या लिख दूंगी स्क्वायर, साथ ही इसके मैं क्या लिख दूंगी बी लिख दूंगी, बी मेरे पास क्या है 1, मैं इधर लिख दूंगी इस तरफ 1 प्लस, फिर मैंने नीचे 3 लिखा, अब मैं लिखूंगी ए मेरे पास क्या है 2x है, साथ ही इसके मैं क्या लिखूंगी बी लिखूंगी, और बी का हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर आएगा, और ये वाला प्लस भी हमने इस तरह इसको इधर राइट कर दिया, ठीक है। तो ये वाली चीज बन गई अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आ गई वही चीज। अब ये वाली जो साइड है, जब ये वाली साइड बन जाती है तो ये इक्वल होती किसके है, ये इक्वल होती है, हम साथ के साथ ना इसमें फॉर्मूलाज भी राइट करते जाएंगे, ठीक है। इनको बेशक आप इस तरह कर लो, 3 डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर लो, ये इक्वल हो जाता है आपके पास a प्लस बी होल क्यूब के, इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। मैं वैसे ही करूंगी, मैं लिखूंगी, ब्रैकेट लगाई मैंने, मैं लिखूंगी a, तो a मेरे पास क्या है 2x है, फिर मैं क्या लिखूंगी प्लस, फिर मैं क्या लिखूंगी बी मेरे पास क्या है 1, और मैं इसका होल का लिख दूंगी क्यू। सो ये मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू, आंसर आ गया। अब मेरे पास इसकी पावर कितनी है 3 है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसको 3 टाइम लिख दूंगी, क्या लिखूंगी मैं 2x प्लस 1, ठीक है। फिर क्या लिखूंगी मैं 2x प्लस 1, फिर मैं लिखूंगी 2x प्लस 1। तो इन पार्ट है हमारे पास 27 ए क्यू प्लस 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर प्लस 64 बी क्यूब, ठीक है। तो चलिए सिंपल हम इसको करेंगे, हम इसको फॉर्मूला लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये है प्लस वाला, तो इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, हम प्लस वाला फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। ये वाली जो साइड बन रही है वो वाली हम साइड इधर लिखेंगे, इधर मैं लिखती हूँ ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है इस तरह। तो ये मैंने अब लिया लिख, अब मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी इस स्टेटमेंट को लिखती हूँ। सबसे पहले मैं ए लिखूंगी और मैं लिखूंगी बी, फिर नेक्स्ट टर्म्स खुद ही बनती जाएंगी। अब ये है मेरे पास 27, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, तो आ गया ये मेरे पास आ गया ए, तो ये इस तरह इसके ऊपर आ गया होल क्यूब, ठीक है। 27 कैसे 3 का, ये देखिए जब हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 टाइम मेरे पास 3 आ गया। अब 64 है मेरे पास, ठीक है, तो मैं 64 को सोल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये देखिए 64 है, इसको मैं 4 के टेबल से हल करती हूँ, तो मेरे पास आ गया 4 1 जा 4, 2 इधर कैरी चला गया 24 हो गया, 4 6 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, तो 3 टाइम आ गया मेरे पास 4, तो यहाँ मैं लिख दूंगी 64 की जगह मैं लिख दूंगी 4 का क्यूब, ठीक हो गया, ये मेरे पास लिख हो गया। अब सिंपल, अब आपने बेशक ऊपर वाली भूल भी जाओ कि वहां पे क्या बन रहा है, आपने जब ये वाली दो चीजें सेट कर ली, बस इनको लेके आपने अंदर इसके पुट कर देना है। अब इसी तरह प्लस मैंने लिखा, फिर मैंने क्या लिखना है 3 लिखना है, फिर मैंने क्या लिखना है ए लिखना है, ए मेरे पास कितना है 3 ए, और उसकी पावर कितनी है 2, फिर मैंने लिखना है बी मेरे पास कितना है 4, वो मैंने लिख दिया प्लस, फिर मैंने क्या लिखा 3, और उसके बाद मैंने लिखना है ए मेरे पास कितना है 3a, और बी मेरे पास कितना है 4, और 4 का क्या आ गया स्क्वायर, और ये प्लस हमारे पास ऐसे ही उतर आया, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारी सेम टू सेम ये बन गई। तो जब हमारे पास इसकी एक साइड ये वाली बन रही है तो दूसरी भी तो इसी के साथ वाली होनी चाहिए ना। तो ये देखिए अब ये वाली जो साइड है इसकी, ये किसके इक्वल है, ये फॉर्मूला है मेरे पास a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं इसको भी इसके इसी के अकॉर्डिंग लिख दूंगी, मैं लगाऊंगी ब्रैकेट और मैं लिखूंगी ए मेरे पास कितना है 3a, फिर मैंने लिखा प्लस बी मेरे पास क्या है 4, ठीक है, और इसका होल का क्या आ गया क्यूब आ गया। अब मैं इसको 3 टाइम लिख दूंगी, 3a प्लस 4, 3a प्लस 4, 3a प्लस 4, बस आ गया इसका थर्ड पार्ट आ गया, ठीक है। तो सेम हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट वैसे रिपीट करनी चाहिए सोल्यूशन के बाद, ठीक है। तो मैंने तो पिछले क्वेश्चंस में नहीं की बच्चे, लेकिन आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। तो मैं इधर चलिए स्टेटमेंट रिपीट कर देती हूँ, मैं लिखती हूँ एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब, ठीक है। तो मैं अब लिखती हूँ अपना फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ओपन करना है। मेरे पास वो फॉर्मूला क्या है, मेरे पास है ए क्यूब प्लस 3 a2 b प्लस 3a b की 2
प्लस बी की 3, ठीक है, बी क्यूब हो गया। चले अब इसका हम क्यूब बना लेते हैं, एक्स क्यूब, तो ये एक्स का ही क्यूब आ जाएगा इधर। अब कितना है, ये 216 है, ठीक है, तो 216 किसका होगा ये क्यूब, 216 को हम सोल्व करके देख लेते हैं। तो इसको अब हम अगर सोल्व करना चाहें तो चलिए हमें 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, इसका क्यूब बनाना है। ये देखिए 2 1 2, फिर नेक्स्ट हमने लेना है 16, इधर लगा 0 और इधर मेरे पास क्या आ गया है, 8 आ गया, देन 2 5 देन 2 4 2 2 एंड 2 7 ठीक है, फिर आ गया 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। अब चूंकि हमने इसको क्यूब में लिखना है तो मैं इधर 3 3 का पेयर बनाऊंगी, ओके। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाना है, 2 आ जाना है और मेरे पास क्या आ जाना है, 3 आ जाना है, तो जो कि मेरे पास क्यूब हो जाना है 3 2 6, 6 का ये क्यूब आ जाना है मेरे पास, ठीक है। ओके बच्चे, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाना है, 6 आ जाना है, ठीक है। 3 3 का पेयर बनाया तो इधर से 2 और इधर से क्या आ गया, 3 आ गया, तो 2 3 6 हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख देना है कि ये मेरे पास आ गया है 6 और साथ में मेरे पास क्या है, y, तो इधर साथ में y लिख देना है, 6y का क्यूब, ओके। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्लस हम लिखेंगे 3, अब लिखना है a हमारे पास कितना है, x उसका स्क्वायर, देन साथ में क्या लिखना है, b मेरे पास क्या है 6y और प्लस 3, a मेरे पास क्या है x, b मेरे पास क्या है 6y उसका स्क्वायर और ये वाला प्लस ऐसे ही हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला की फॉर्म में। अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा है हमारे पास, ये फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है a प्लस बी होल क्यूब का, ठीक है। तो चले अब मैं इसको लिखती हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो मैं लिखूंगी a मेरे पास क्या है x प्लस b मेरे पास क्या है 6y और इसका होल का क्यूब, ठीक है। तो चले अब हम इसको 3 टाइम लिख देते हैं, x प्लस 6y एंड x प्लस 6y एंड x प्लस 6y, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट आ जाता है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी स्टेटमेंट को रिपीट कर लिया, 8x की क्यूब माइनस 125 y क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर एंड y, ओके। तो चलें बच्चे इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा इसको हमें अरेंज करना पड़ना है। ये देखें जरा, ये इधर उधर हैं चीजें, ये जो क्यूब वाली चीजें ये दोनों एक साथ आ गई हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इसकी जगह पर लेके जाते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह 8x क्यूब और ये जो है ना क्यूब वाली वैल्यू इसको हम ले आते हैं इधर लास्ट पर ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो चीज है ना ये -60 ये जाएगी इधर, -60 एक्स स्क्वायर वाई और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर। इसको हमने अरेंज कर लेना अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि लिखना हमारे लिए ये इजी हो जाए। अब हम लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला अब हमने कौन सा यूज करना है, माइनस वाला यूज करना है। माइनस वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब हमारे पास फर्स्ट पे जो a है वो a क्या है 8x है, तो ये किसका होता है क्यूब, ये होता है 2 का, 2x का क्यूब हो गया। इधर से 125 है तो ये हमारे पास किसका होता है, ये होता है 5 के। इधर सोल्व करके भी आप देख सकते हैं, ये देखें 5 2 एंड 5 5 देन 5 5 25 5 1 5, ठीक है। तो ये 5 आ रहा है हमारे पास 3 टाइम, तो ये देखिए ये हमने लिख दिया इसका क्यूब, ओके। अब हमने लिखना है माइनस और क्या लिखना है 3, अब लिखना है a मेरे पास क्या है 2x, इसके ऊपर लगा देना है स्क्वायर। अब मैंने लिखना है b मेरे पास क्या है 5, फिर मैंने लिखा प्लस, फिर लिखा 3, तो a मेरे पास कितना है 2x और b मेरे पास कितना है 5 और इसके ऊपर क्या लगाना है हमने स्क्वायर और ये वाला साइन ऐसे नीचे उतार देना है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। अब हम लिख देते हैं a हमारे पास क्या था 2x माइनस b हमारे पास कितना था 5, सॉरी यहाँ पर y भी है हमारे पास, वो मैं लिखना भूल ही गई 5 के साथ, तो इधर भी y है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 5y, यहाँ पर आ गया इसका क्यूब आ गया। इसको मैं अगर 3 टाइम लिखती हूँ 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y,
तो इधर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 ये फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो ये भी इसको हमने फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। ये हमारे पास आ जाती है 5th टाइप, ठीक है। तो हम थोड़े से 5th टाइप देख लेते हैं अपनी कि वो किस तरह है, साथ में उसकी एग्जांपल देख लेते हैं, देन हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ये देखें जरा बच्चे, ये हमारे पास आ जाती है, इसकी 5th टाइप आ जाती है। 5th टाइप में हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से हमें गिवन होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो देन हमने उसमें जो है वो ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो ये वाले फॉर्मूलाज आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। ये कैसे होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। अगर आपके पास माइनस में है देन आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये फॉर्मूलाज याद करने हैं, देन आपने क्वेश्चन की तरफ आना है। ये देखिए कुछ इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा। हमने क्या करना है, हमने इसका क्यूब बनाना है। जब हमारे पास ये क्यूब आ गया, दोनों वैल्यूज का क्यूब आ गया, देन वो किसके इक्वल है हमारे पास, वो इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ठीक है। तो आपने फिर इसके अंदर वाली वैल्यू को थोड़ा हल करके तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने इस तरह इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने अपनी स्टेटमेंट कर ली रिपीट। ओके, तो फर्स्ट काम हमारा क्या है कि हमने क्या करना है कि हमने बनाना है भाई इसका क्यूब, ठीक है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें क्यूब में चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, इधर अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि भाई हमने इसको किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो चले हम बनाते हैं, पहले इसकी क्यूब वाली वैल्यू बनाते हैं। 125 हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि ये होता है 5 का क्यूब होता है। तो लिखा 5 और साथ में आ गया ए, इसका हो गया क्यूब। हमने इधर लिखा माइनस और 1 है तो 1 का क्यूब, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि बच्चे हम 1 की कोई भी पावर ले सकते हैं अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए। बेशक आप इसके पावर 5 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, तो आप ले सकते हो इसकी, ठीक है, क्योंकि 1 ने 1 ही रहना है। आप जिसको जितनी मर्जी टाइम मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास आ गया ए क्यूब आ गया, बी क्यूब आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्र प्लस ए बी और प्लस बी स्क्र, ठीक है। ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। अब हम इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। अब हमारे पास ए क्या है 5a, हम इधर लिख देंगे 5a माइनस बी क्या है 1, लिख लिया हमने। अब हम लिखेंगे ए का स्क्वायर, तो ए हमारे पास क्या है 5a, इसका हमने ले लिया स्क्वायर, प्लस ए लिखा 5a, देन हमने लिखना है बी हमारे पास क्या है 1 और प्लस बी हमारे पास कितना है 1। ओके, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। 5a माइनस 1 इंटू, ये देखें 5 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 25 आ गया, 25a स्क्वायर प्लस 5a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 5a ही रहेगा, 1 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है इसका पार्ट नंबर 2, 64x क्यूब प्लस 125। ओके, हमने लिखा सोल्यूशन, हमने अपनी स्टेटमेंट कर ली रिपीट। स्टेटमेंट रिपीट करने के बाद हम बताएंगे कि हम इसको किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। हम इसको कर रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हम इसका क्यूब बनाएंगे। अब 64 है, 64 भी हमने हल किया था, तो 64 भी जो है ये हमारे पास बन जाता है 4 का क्यूब। ये देखिए 4 1 जा 4, देन हमारे पास आ जाते हैं 4 6 24, आ गया इधर से हमारे पास 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। हमारे पास इधर क्या आ गया है 4 आ गया है और साथ में x है और इसका आ गया क्यूब। अब लिखेंगे प्लस और b मेरे पास कितना है 125, जो कि मेरे पास क्यूब किसका है, वो है मेरे पास 5 का क्यूब है, ठीक है। ये देखिए इधर दोबारा हम सॉल्व भी कर लेते हैं। हम लिखते हैं 125, हमने लिखा 125, ये सॉल्व हो जाएगा 5 के टेबल से। 5 2 जा 10 एंड कैरी चला गया, 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, तो 3 टाइम 5 था तो 5 इसका क्यूब बन गया, ठीक है। तो चले अब हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, सॉरी इधर आएगा हमारे पास माइनस आएगा, देन आएगा ए बी प्लस बी का स्क्वायर,
ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं अपनी वैल्यूज को। यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस बी की जगह आ जाएगा 5 और फिर दोबारा ए की जगह क्या आ जाएगा 4x और इसका आ जाएगा अब स्क्वायर प्लस ए की जगह फिर आ जाएगा 4x, बी की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस 5 इंटू 4 का जब स्क्वायर लिया तो क्या हो गया हमारे पास 16 हो गया, x की स्क्वायर हो गया साथ में प्लस 4 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गया 20x प्लस 5 का जब स्क्वायर लिया तो आ गया 25। ये इसका सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास x6 माइनस 27। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने लिखा सोल्यूशन, अपनी हमने स्टेटमेंट रिपीट कर ली। x6 माइनस 27, अब हमने लिखा अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। चलिए अब हम अपनी स्टेटमेंट को इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी है 6 है। ठीक है, तो अब पावर जो है, पावर आपको पता है कि पावर्स अगर हो आपस, 2-3 पावर्स हो एक ही बेस के ऊपर तो वो आपस में होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये किस तरह इसकी पावर बन जाएगी, ये पावर बन जाएगी x की कुछ ऐसे 2 तो उसकी पावर क्या होगी 3, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये हम इसको लिखेंगे ऐसे। अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा और बाहर हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, माइनस b हमारे पास 27 है तो 27 जो है ये आता है 3 का क्यूब। ये देखिए 3 9 जा 27 देन 3 3 जा 9 तो ये आ गया हमारे पास 3 का क्यूब। सो ये आ गया क्यूब आ गया इसका। अब हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब हम इसको लिख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। a है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस बी है हमारे पास 3। ओके, देन फिर a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला का स्क्वायर प्लस a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 3, देन प्लस b हमारे पास कितना है 3 और उसका आ गया स्क्वायर। ओके, ये चीज ऐसे ही आ गई। देन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की 4 हो जाएगी पावर प्लस ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। ये इसका आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1000 ए क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो हमने लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमने अपनी स्टेटमेंट को कर लिया रिपीट। ये आ गई हमारी स्टेटमेंट। देन अब हमने लिखना है फॉर्मूला अपना। ठीक है, फॉर्मूला हम लिखते हैं कि हमने जाना है इसकी तरफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हम इसका क्यूब बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना है 1000 है, तो ये देखें जरा, अगर हम 1000 को सोल्व करें 10 के साथ तो क्या आ जाएगा 10 1 जा 10, ये 2 0 ऐसे ही नीचे आ गए। फिर 10 के टेबल से 10 1 जा 10, ये 1 0 ऐसे ही नीचे। 10 1 जा 10, तो 10 कितने टाइम आ गया 3 टाइम आ गया यहाँ पर ना। ये हमारे पास आ गया 10 और साथ में a है तो 10 a का क्यूब प्लस 1 है तो 1 का क्यूब। ओके, चले अब हम क्या करते हैं कि अब हम लिखते हैं कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो चले अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। a है हमारे पास 10a प्लस b है हमारे पास 1। a है हमारे पास 10a इसका स्क्वायर माइनस a है हमारे पास 10a और b है हमारे पास 1। फिर लिखा प्लस b क्या है हमारे पास 1 और उसका स्क्वायर। चलें सॉल्व कर लेते हैं। 10a प्लस 1 इंटू 10 का जब स्क्वायर लिया तो ये क्या हो गया हमारे पास 100a का स्क्वायर माइनस 10a को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10a प्लस 1। ये इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट में है कि 343 एक्स क्यूब प्लस 216। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने लिखा सोल्यूशन, देन हमने अपनी स्टेटमेंट को कर लिया रिपीट। स्टेटमेंट को रिपीट करने के बाद हम लिखेंगे कि अपना फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग हमने लेके इसको चलना है, हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट्स का भी हम बना लेते हैं क्यूब। यहाँ पर है ये हमारे पास सोल्व होगा 7 के टेबल से। ठीक है, ये देखिए जरा, ये हमारे पास आ जाएगा 7 4 28 होता है। उसके बाद हमारे पास इधर से कैरी आ जाएगा 6 इसके ऊपर कैरी आया 63 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया है 7 9 63 होता है। ठीक है, अब देन फिर 7 से 7 7 49 होता है तो 7 1 7।
ठीक है, तो हमारे पास 7 आ गया 3 टाइम, हम इधर लिख लेते हैं। हमने इधर लिख लिया 7 लिख लिया 3 टाइम प्लस अब b है 216 है हमारे पास वैल्यू। 216 को हम देखते हैं, हमारे पास है 216, ठीक है। तो 216 को हमने पहले भी सोल्व किया था, तो ये 6 के साथ गया था। ये देखें, ये हमारे पास आ जाते हैं 6 3 जा 18, 18 के बाद हमारे पास इधर कैरी आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 6 6 जा 36, देन 6 6 जा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 की पावर 3 आ गई। ओके, इसके साथ हमारे पास x भी है, वो भी हम साथ लिख देते हैं। सो अब हम लिखेंगे कि ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल किसके होती है, ये इक्वल होती है हमारे पास a प्लस बी के, और इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी क्यूब के सॉरी स्क्वेयर के इक्वल होती है, इस तरह, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज लगा देते हैं। a है हमारे पास क्या है 7x प्लस b हमारे पास क्या है 6। देन हम लिखेंगे a का स्क्वायर, a है हमारे पास 7x, इसका स्क्वायर लिख दिया, फिर लिखा माइनस a भी लिखना है। a हमारे पास क्या है 7x, b हमारे पास क्या है 6, प्लस b का स्क्वायर लिखना है, तो b हमारे पास क्या है 6, इसका आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई चीज ऐसे ही 7x प्लस 6 आ गया, यहाँ से इसका जब स्क्वायर लिया तो आ गया 49x स्क्वायर माइनस 7 6 42 होता है, प्लस 6 को किया तो 36 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास इसका 27 माइनस 512 वाई क्यूब, ठीक है। सोल्यूशन लिखा हमने, अपनी स्टेटमेंट को कर लिया रिपीट 512 वाई क्यूब, ओके। तो चलें अब हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं 27 जो कि 3 का क्यूब होता है, ये है हमारे पास 512 है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए जरा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया, 1 कैरी आ गया, और यहाँ पर आ गया 6 हमारे पास, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इधर कैरी आ गया, यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 8 जा 16, देन फिर 2 2 जा 2 6 जा 12 आ गया, 2 4 जा 8 हो गया। उसके बाद अगेन हम इसको 2 से ही सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 2 3 जा देन 2 2 जा, ओके 2 1 जा एंड 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ओके। यहाँ पर अब हम पेयर बनाएंगे, इसका 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो ये देखें, ये हमने बनाना है इसका 3 3 का पेयर। तो कितने टाइम हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 टाइम 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी माइनस 8 वाई का क्यूब लिख दूंगी, ठीक है। अब मैं लिखने लगी हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। इसका फॉर्मूला मेरे पास बनेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो चलिए मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। a है मेरे पास 3 माइनस बी है मेरे पास 8y, ओके। a है मेरे पास 3 इसका स्क्वेयर, प्लस a है मेरे पास 3, b है मेरे पास 8y, और b है मेरे पास 8y का स्क्वेयर, ठीक है। तो चलें ये चीज, अब यहाँ से जब ये ओपन होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा, सोल्व होगा तो 3 माइनस 8y, और इधर से आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 3 8 जा 24y प्लस 8 8 जा 64y की स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है।